हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों के। आज बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने कंपैरिजन बिटवीन क्या टेम्पलेटिंग इंजन्स लाइक ईजेएस, पगजेट, हैंडलबार्स और यहाँ पे दूसरी साइड पे रिएक्ट, एंगुलर एंड व्यू। आई डोंट नो लोग ये कंपैरिजन कर भी क्यों रहे हैं। एक्चुअली एक साइड पे टेम्पलेटिंग इंजन्स है, मतलब दे आर देयर टू पुट डायनामिक डेटा रेंडरिंग फ्रॉम द बैक एंड, दैट्स इट, इतना ही है। और एक साइड पे पूरे फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज हैं जो फ्रंट एंड को मैनेज करते हैं। It's like comparing motorbike with some truck. Why? They both have their own purpose. अगर आप मोटर बाइक चला रहे हैं तो उसका खुद का पर्पस है, राइट? आप छोटे मोटे काम के लिए मोटर बाइक लेकर जा सकते हो। अब आपको बहुत सारा सामान लेकर जाना है, दैट्स वेयर ट्रक कम्स इनटू एक्शन। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? लाइक ये चीज क्या है ना, I've seen arguments of students। एक आध आर्गुमेंट आया था, पॉइंट आया था कि भाई डोंट यूज EJS in your backend series. Why should not? Why I should not use any templating engine in my backend series? Like I am teaching you how to create things. पता है तुम्हें, कई सारे स्टूडेंट्स को यही समझ नहीं आता कि वो बैकएंड में जो चीज वो लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं। सेंस ही नहीं करता। मतलब मैंने लाइक का राउट बनाया, कहां हो रहा है लाइक, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा लाइक कहां हो रहा है। जब तक आप कोई फ्रंट एंड नहीं पुट करोगे, जब तक आप वहां पे फेच रिक्वेस्ट नहीं भेजोगे, उनको आइडिया ही नहीं लगता। हम इस स्टेट में लोग सीखना शुरू करते हैं बैकएंड, इतने बोर हो जाते हैं कि वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें सेंस ही नहीं करता कि राउट्स काय के लिए बना रहे हो। When you put some templating engine तो हर चीज सेंस लगती है कि ओके अब मुझे लाइक करना है, ओके इसलिए मैं वो राउट बना रहा हूं। EJS makes the process senseful. I'm not saying just EJS. Any templating engine makes the process senseful. इतना ही टाइम लग जाएगा भाई, 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे एक EJS मॉड्यूल को समझने में, बस। और जिंदगी में आपको फिर EJS का भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि EJS लुकता ही बिल्कुल EJS दिखता ही बिल्कुल HTML जैसा है। लुकता एक नया वर्ड है, इसको तुम अपनी डिक्शनरी में सेव कर सकते हो। इट्स प्रीटी गुड वर्ड, लुकता। नाइस। सो EJS दिखता ही बिल्कुल HTML जैसा है, बट EJS गिव्स यू पावर इनफ कि आप वहां पे डायनामिक कंटेंट लिख सकते हो। तो व्हाई नॉट टू यूज सम टेम्पलेटिंग इंजन? बेशक हमें यूज करना चाहिए, राइट? अब आते हैं फ्रंट एंड साइड पे जो फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज है मैनेज करने के लिए। भाई वो अलग ही चीज है, वो ट्रक है। इट्स लाइक जब तुम कुछ बहुत बड़ा ऐप बिल्ड कर रहे हो तो यू नीड दोस थिंग्स, क्योंकि यू डोंट वांट कि हर बार पेज रिफ्रेश हो, हर बार आपको डेटा इधर से उधर भेजने के लिए एक टैब ऑफ करने के लिए दूसरा टैब ऑन करने के लिए बहुत सारे इफ एंड एल्स लगाना पड़ रहा है। कम ऑन, यू डोंट वांट दैट। आप बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो कंपोनेंट्स को। यू गॉट माई पॉइंट, राइट? आप अच्छे तरीके से राउटिंग हैंडल कर सकते हो, एक ऐप जैसा फील दे सकते हो अपने वेब ऐप पे। You can do all of this when you have those frameworks and libraries. आधे से ज्यादा लोगों को अगर मैं ये पूछूं कि फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में फर्क बता दो, वो भी नहीं बता पाएंगे। And they are having a chat about कि रिएक्ट अच्छा है, एंगुलर। Come on, are you serious? ये भारत है ब्रो, ये भारत है। लोग चार दोस्त बैठते हैं साथ में तो बात करते हैं बीजेपी जीतनी चाहिए, कांग्रेस। चार दोस्त बैठते हैं बात करते हैं रिएक्ट बेहतर है, एंगुलर, जबकि उनसे अगर आप पूछ लोगे फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में फर्क क्या, they can't answer that. Come on champions, you don't deserve this. Come on. If you have faith in this coach, if you have faith in this place, do trust the process and do trust the backend series I'm providing you. It will beat almost every other channel. I'm not that Harsh Sharma जो आप एक साल पहले देख रहे थे. I'm different. I'm a very serious guy working really hard for all of this. So you got to trust the process. Take us seriously. Don't sleep on us. Take us seriously. Take Sharian's coding schools seriously. Don't sleep on us. मैं आपको प्रूफ करके दूंगा what this place is and how we work. So if I'm teaching you EJS, have full faith in that. There's a purpose I'm teaching you EJS. Have faith in that. If you agree with my views, you're most welcome in our backend series. If you don't agree with my views, it's completely okay. There are other channels as well teaching great stuff. कोई बात नहीं, आप उनसे भी पढ़ सकते हो। बट मुझे इतना पता है कि मैं हर चीज को पढ़ाने के लिए उस लिमिट पर लेकर जाता हूं जहां पे शायद कोई और नहीं जा सकता। आई एम द बेस्ट टीचर व्हेन इट कम्स टू टीचिंग। मुझे इतना पता है, आई एम द बेस्ट टीचर। मे बी मुझे कोई चीज थोड़ी कम आती होगी, बट आई एम द बेस्ट टीचर। दैट्स व्हाट आई बिलीव इनसाइड मी एंड आई विल प्रूव इट टू यू। आई विल प्रूव एवरीवन। सो रही बात कंपैरिजन की, देयर वी गो। कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। आई डोंट नो व्हाई यू आर कंपेयरिंग। कंपैरिजन की कोई सीन ही नहीं है भाई, वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज है, ये कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। And I want to know your views. I want to know your views. मैं आपके व्यूज जानना चाहता हूं कि आपका क्या ओपिनियन है इस पे। There's this thing called comment section. Go there. Write your views. और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जाके EJS और React पे कंपैरिजन जाके चेक करो ChatGPT पे।
जीपीटी तुम्हें बताएगा कि ईजीएस कई केसेस में रिएक्ट से बेहतर हो जाता है, कई केसेस में, वो सेपरेट केसेस है, क्योंकि उन केसेस में रिएक्ट लगाना ओवरकिल हो जाएगा। आप तलवार से भिंडी काट रहे हो, इट्स लाइक दैट। क्या आप तलवार से भिंडी काट सकते हो? हाँ, काटनी चाहिए? नहीं, दैट्स द क्वेश्चन। भिंडी काटने के लिए चाकू काहे के लिए बना है? इसीलिए तो बना है कि आप चाकू से भिंडी काटे। कई केसेस में ईजीएस इज बेटर चॉइस देन रिएक्ट या एंगुलर। जस्ट लाइक कि अगर काश लोग थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं, वो समझ जाए इसे। गो टू जीपीटी एंड डू सम रिसर्च भाइयों। आई वांट यू टू लर्न, आई वांट यू टू ग्रो। हम किसी के सामने कुछ कहें तो कोई हमें बीट ना कर पाए। डू योर रिसर्च, दैट्स अबाउट इट दोस्तों। इफ यू थिंक दिस टॉक गिव यू सम overview about things, there's this thing called comment section. You can go there and type some stuff in support of me, and if you think it's not good, go to comment section, write some views. I would like to know आपका क्या point of view है इस पे। और अगर लगता है कि भाई ये बंदा है, like it, dislike का तो आप दिखता नहीं कितने लोग नहीं मान रहे, so can't say much, but that's about it दोस्तों। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और व्यूज के साथ। Have a great day एंड बैक एंड सीखते रहो अच्छे से, दैट्स व्हाट आई वांट। और एक इंपॉर्टेंट बात और, हम लोग एक कंपटीशन कर रहे हैं, उसका नाम है रीइमेजिन। एंड अगर तुमने कभी भी जिंदगी में थोड़ा सा HTML CSS JS लिखा है, कभी भी, उस कंपटीशन में आइए प्लीज उस कंपटीशन में आइए। ये वीडियो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। ऐसे और कॉम्पिटिशन आपको नहीं मिलेंगे जो सिर्फ HTML CSS JS के बेसिस पे होंगे। प्लीज इस कॉम्पिटिशन पे आइए, आई वॉन्ट यू टू सी देयर। मेरे को तुम चाहिए भाई वहां पे। तुमने HTML CSS JS इतना सीखा और फिर कुछ किया ही नहीं उससे। कम ऑन, प्रूव योरसेल्फ, कम टू दैट प्लेग्राउंड, आओ उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। आई वांट यू टू देयर। मैं तुमसे कुछ गलत नहीं मांग रहा हूं, कुछ ऐसा नहीं मांग रहा हूं अपनी किडनी दे दो किसी को। आई एम आस्किंग यू टू गो देयर एंड पार्टिसिपेट एंड परफॉर्म। कम टू दिस ग्राउंड, कम टू दिस प्लेग्राउंड, प्रूव योरसेल्फ, डू सम मिरेकल, दैट्स व्हाट आई वांट। सही है, मिलते हैं आपसे अगले किसी और वीडियो में। हैव अ ग्रेट टाइम। तब तक बैकएंड पढ़ सकते हो तुम, फ्रंट एंड पे कुछ क्रिएट करके पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। बाय बाय।